चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। हमारे पास कोई गोल मेज पोस्ट है और ये जो गोल मेज पोस्ट है इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, जो मेज पोस्ट है उसकी हमें त्रिज्या दी गई है। कितनी दी गई है मेज पोस्ट की त्रिज्या? 28 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या है। चलिए सबसे पहले जो हमारा गोल मेज पोस्ट बना हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। ये समझिए हमारा क्या है, एक गोल मेज पोस्ट है और इस पर 6 समान डिजाइनें बनी हुई है। हम डिजाइनों को चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहां पर तो स्टूडेंट देखिए हमने गोल मेज पोस्ट बना लिया है। इसमें जो डिजाइन है आप लोग डिजाइनों को भी बना लीजिए। तो इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ये डिजाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो डिजाइन है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की जो दर है वो 0.35 रुपीज है। ये जो डिजाइन है इसको बनाने का जो खर्चा है 0.35 रुपया लग रहा है एक वर्ग सेंटीमीटर को बनाने का। तो स्टूडेंट इनका लागत निकालने के लिए हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पूरे का जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो फिर इन डिजाइनों को बनाने का जो खर्चा हमें मिल जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो भाई केंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको केंद्र से मिला दें, समझ पा रहे हो कुछ? देखिए आप इसको केंद्र से मिला दीजिए। तो अगर यहां पर इसकी बात करें, ये जो भुजाएं हैं ये हमारी क्या हो जाएंगे आप बताइए? त्रिज्या, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो एक केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो समझ गए। और ये जो त्रिज्या है इसकी लंबाई हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, हमें अगर इस भाग को देखें डिजाइन वाले भाग को, तो डिजाइन वाला भाग हमारा क्या है? वृत्त खंड है। ठीक है, हमें 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। जब हम 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसको 0.35 से गुणा कर देंगे तो हमें हमारा खर्चा मिल जाएगा। तो चलिए ये जो वृत्त खंड है इन वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए सारे तो बराबर हैं। अगर हम लोग एक त्रिज्यखंड ले लें, देखिए इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल लें तो इतना पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। और इसमें से माइनस कर दें क्या? ये जो त्रिभुज बना है, ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हमें क्या मिलेगा? ये जो वृत्तखंड है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। हमने एक के लिए निकाला, तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ऐसे हमारे पास 6 वृत्तखंड है, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। बात आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक बात है। नहीं समझ पा रहे तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 6 वृत्त त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए, हमारे पास त्रिज्या है लेकिन थीटा का मान पता नहीं है। थीटा का मान कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। एक क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और आप गिन लीजिए कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। 360 डिग्री का कोण इन 6 त्रिज्यखंडों में समान रूप से वितरित होगा। भैया एक त्रिज्यखंड का जो कोण है कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे में 6, तो काटोगे आ जाएगा 60 डिग्री। 6 6 के 36, 6 0 0 60 डिग्री आ गया। अब यहां से जो थीटा का मान है वो आ गया 60 डिग्री। सबका जो थीटा है वो 60 डिग्री होगा क्योंकि बराबर है। चलिए थीटा का मान भी हमें मिल गया। अब स्टूडेंट ये बात भी समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए एक भुजा ए कितनी है, 28। भाई त्रिज्या ही त्रिभुज की भुजा का काम कर रही है, तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 28। अब देखिए अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसकी हमें 2 भुजा पता है और उसके बीच का कोण पता है, त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण पता है, तो इस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है 1/2 गुणे ए बी साइन थीटा के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। लिखिए 6 गुणे में पाई, पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है नहीं, तो क्या रखेंगे 22/7 रख दीजिए। 22/7 इंटू में आर का मान है 28, लिखिए 28 गुणे 28, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बटे में 360 माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखिए 1/2, ए का मान 28, बी का मान 28, लिखिए 28 गुणे में 28 और साइन 60 डिग्री। देखिए बीच का कोण कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। आप बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, बस साइन 60 डिग्री होता है वो बराबर होता है √3/2 के। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। हल करिए वापिस को, 6 सॉल्व करिए, 7 1 के 7, 7 चौके 28, 6 से काटा 6 6 के 36, ठीक स्टूडेंट। और 2 से काटा 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 22 दूनी 44 और यहाँ पर 28 बटे में 3, कितना ही बचा 22 दूनी 44 और गुणे में 28 बटे में 3 माइनस, यहाँ पर देखिए काट दिया, कितना आ गया 14, 14 गुणे में 28, साइन 60 अंश का मान रखना है √3/2 रख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लिखिए 6 44 गुणे में 28 बटे में 3 माइनस 2 से काटा तो कितना आ गया 14, 14 गुणे 14 करोगे कितना हो जाएगा, 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और √3 का मान रखने के लिए बोला स्टूडेंट, क्या रखना है हमसे बोला 1.7 रखने के लिए, तो रख दीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 28 3 84
और 28 चौके कितना होता है 112, 112 के 2 हासिल 11, 28 चौके 112, 112 में 11 जोड़िए, 112 में 1 जोड़ा 113 और 113 10 कितना हो जाएगा 123, ठीक है, बटे में 3 माइनस। देखिए अगर इस तरीके से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया आप ना कर पा रहे हो, आप लोग जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसको भी कर लीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 8 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 8 12, देखिए 1232। तो 12 अगर आपको ना याद हो तो इस तरीके से आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा एक किनारे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 छक्का 102 के 2 हासिल 10, 17 9 153 और 153 में आप 10 जोड़ोगे हो जाएगा 163, 163 के 3 हासिल 16, 17 के 17, 17 में 16 जोड़ना है तो 17 10 27 से 33, लिख दीजिए 33, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगा 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, हमारा 2 है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 6 गुणे में है, इसको काटिए, 3 चौके 12 कट गया पूरी तरीके से, 3 1 के 3। अब देखिए भाग नहीं दे जा रहा है, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 3 1 के 3 हो गया, भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार गया। अब 2 को लेकर के काम चलाएंगे लेकिन 2 में भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के इसको 20 बनाएंगे तो 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, ऐसे ऐसे आता जाएगा, ठीक है। हम 2 अंक तक ही लिखेंगे, इसको 6 से 7 कर लेंगे, समझ गए। 33.2 सॉल्व करिए, इसको घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर एक अंक 0 बढ़ा लीजिए, अब सॉल्व करिए। 7 में से 0 घटाओगे 7 हो गया, 6 में से 2 घटाया 4 आ गया, दशमलव लगाइए। देखिए 0 में से 3 नहीं जाएगा, 10 में से 3 घटाया तो 7 आ गया, यहाँ पर क्या बचा 0, नहीं काम बनेगा, यहाँ से एक उधार लेकर के आएंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 3 घटाया क्या आ गया 7 और 3 में से 3 गया 0। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, 6 सते 42 के 2 हासिल 4 और 6 चौक 24 4 28 के 8 हासिल 2, ठीक है। 6 सते 42 और हासिल 2, 44 के 4 हासिल 4, 6 सते 42 4 46, 2 अंक बाद दशमलव लगना लगा दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो वृत्तखंड है, इन सभी वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और हमारे पास कितना आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, डिजाइनों को बनाने की लागत निकालनी है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। लिखिए डिजाइनों को बनाने की लागत। स्टूडेंट, 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने में 0.35 रुपया लग रहा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर को बनाने में 0.35 रुपया लग रहा है। 464.82 वर्ग सेंटीमीटर आप बनाओगे तो कितना रुपया लगेगा बताइए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए आप इससे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 464.82 को गुणा करना है 0.35 से, मल्टीप्लाई करिए। 5 गुणे 10 के 0 हासिल 1, 5 8 40 1 41 के 1 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24 के 4 हासिल 2, 5 6 30 2 32 के 2 हासिल 3 और 5 चौक 20 3 23। देखिए स्टूडेंट आगे क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 छके 18 1 19 और 3 चौके 12 1 13, 0 6 में 1 जोड़ा 7, 4 4 कितना हो गया 8, 2 4 6 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 हासिल 6, यहाँ पर 1।
देखिए 2 2 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया, हमारे पास कितना आ गया 162.6870। ठीक है, तो 2 अंक तक ही हम लिखेंगे, लिख दीजिए 162.68 रुपया। तो स्टूडेंट डिजाइनों को बनाने का जो लागत है वो हमें निकालना था। हमारे पास कितना आ गया डिजाइनों को बनाने का लागत 162.68 रुपए। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।